नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में कजरी तीज कब है, तृतीया तिथि कब से कब तक रहेगी, कजरी तीज का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और अंत में हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। साल 2026 में कजरी तीज कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में कजरी तीज का व्रत 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तृतीया तिथि कब से शुरू है। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2026 सुबह 9:36 पर। तृतीया तिथि का समापन है 31 अगस्त 2026 सुबह 8:50 पर। उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त सोमवार को ही कजरी तीज का व्रत और पूजा किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि कजरी तीज का महत्व क्या है। कजरी तीज को कजलिया तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष की प्रमुख तीजों में से एक है। रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, संतान के सुख और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साल की प्रमुख तीजें जैसे कि अखा तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज, इन सभी तीजों में कजरी तीज का विशेष महत्व माना गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कजरी तीज क्यों मनाई जाती है। कजरी तीज से जुड़ी 2 प्रमुख प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। वहाँ लोग कजरी गीत गाया करते थे। राजा की मृत्यु और रानी नागमती के सती होने के बाद वहाँ की महिलाएं अपने पति के जन्म जन्मांतर के साथ अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए कजरी गीत गाने लगी। तभी से इस पर्व का नाम कजरी तीज प्रसिद्ध हुआ। दूसरी और सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने 108 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी तृतीया तिथि को माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए यह दिन अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर रेत या बालू से शिव परिवार की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। नीम की डाली स्थापित कर उस पर लाल चुंडी चढ़ाई जाती है। धूप, दीप, फूल, फल नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। इस दिन गेहूँ, जौ, चना और चावल के सत्तू से बने व्यंजन तैयार किए जाते हैं। गाय माता को रोटी, गुड़ और चना खिलाया जाता है। कई स्थानों पर व्रत का पारण करने के बाद चंद्रोदय के बाद किया जाता है और कुछ स्थानों पर अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण की परंपरा है। कजरी तीज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था। तो आइए देख लेते हैं। पहला उपाय, भगवान शिव और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें तथा किसी जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र का दान दें। इससे घर में धन धान और सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए दूसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो वह इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर श्रद्धा से पार्वती चालीसा का पाठ करे। इससे विवाह के योग मजबूत होते हैं।
अब आइए एक और उपाय की बात कर लेते हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, मेहंदी, बिंदु, सिंदूर अर्पित करें। पूजा के बाद श्रृंगार और आशीर्वाद रूप धारण करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। आइए एक और उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी की चौमुखी दीपक जलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी साल 2026 में आने वाली कजरी तीज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।